हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे कि आप अपने लिए एक परफेक्ट और इफेक्टिव टाइम टेबल कैसे बना सकते हो, अपने जो आपके डेली रूटीन और गोल्स को ध्यान में रखते हुए हो। तो यार देखो, सबसे पहले तो मैं आप लोगों से बात करूंगी अबाउट टाइम टेबल कि हम लोग नॉर्मली क्या करते हैं ना, कि हम किसी टॉपर को देखते हैं और देखते हैं कि यार उन्होंने ना अपना टाइम टेबल शेयर किया हुआ है, और वो टाइम टेबल जो है वो बड़ा ही मतलब क्योंकि टॉपर ने शेयर किया है तो ऑब्वियस ही बात है वो बहुत ही ज्यादा परफेक्ट होगा, है ना। उसने टॉप कर लिया तो हम भी कर देंगे, बट नहीं यार। टाइम टेबल हम हमारे डे के अकॉर्डिंग, अपने चीजों के अकॉर्डिंग अपना टाइम टेबल बनाते हैं, अपने हिसाब से बनाते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि टाइम टेबल हमारे दिन के हिसाब से हमारा कस्टमाइज किया हुआ होना चाहिए, राइट। तो मैं मेरा टाइम टेबल बताती हूँ, एंड मैंने ऑलरेडी, मैं क्योंकि अभी एक एक्सपेरिमेंट पे ही चल रही हूँ, अभी लास्ट ये जो ईयर है इसके कुछ लास्ट डेज चल रहे हैं, तो मैंने सोचा है कि मैं खुद के साथ एक्सपेरिमेंट कर लूँ कि मैं रात को पढ़ना मेरे लिए ज़्यादा इफेक्टिव हो रहा है, दिन में पढ़ना ज़्यादा इफेक्टिव हो रहा है। नो डाउट रात में पढ़ना बहुत बढ़िया है, मैं रात में शांति से पढ़ती हूँ, बहुत अच्छा है, बट इसके हेल्थ बेनिफिट्स मेरे को शायद आई थिंक वो अच्छे नहीं रहेंगे। तो इसीलिए मैंने सोचा है कि मैं दिन में ही पढ़ाई करना प्रेफर करूँगी, बिकॉज रात में मेरे को वो शांति की नींद ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि मैंने नोटिस किया, मैं 3-4 दिन रात में पढ़ी हूँ बट मेरी दिन में नींद पूरी नहीं हो पा रही है। मैं मुश्किल से 4 या 5 घंटे ही सो पा रही हूँ, विच इज़ नॉट गुड फॉर माई हेल्थ। तो मैंने सोचा कि मैं अब दिन में ही पढ़ूंगी, एंड मैंने एक दिन इस टाइम टेबल को जो मैं आप लोगों के साथ अभी शेयर करने वाली हूँ वो मैंने फॉलो भी किया है, एंड वो मेरे को सूटेबल है, काम कर रहा है मेरे साथ। तो अब मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ कि मैंने मेरा टाइम टेबल ये वाला किस तरीके से बनाया है। आप लोग भी अपना टाइम टेबल कैसे बना सकते हो। तो सबसे पहले मैंने कुछ पॉइंट्स थे जो मेरे दिन में मतलब मेरे साथ हर दिन होते ही हैं। जैसे कि पहला जो पॉइंट है वो यही है कि मेरा ट्यूशन रहता है बच्चों का। तो मेरा 7 बजे सुबह आ जाते हैं बच्चे, और 9 बजे तक वो बच्चे ट्यूशन पढ़ते हैं मेरे साथ, ठीक है। तो एक ये चीज़ है, इस बीच तो मैं पढ़ नहीं सकती, तो एक ये टाइमिंग हो गया। एक और चीज़ जिस टाइम मैं नहीं पढ़ सकती वो है 9 बजे से 2 बजे तक। ये टाइम मैं नहीं पढ़ सकती बिकॉज मेरे घर में स्कूल है, जिसकी वजह से इतना ज़्यादा नॉइस रहता है ना, मैं नहीं पढ़ पाती, बिल्कुल पढ़ ही नहीं सकते इस टाइम पर, है ना। और यही रीज़न था कि रात में जब मैं पढ़ रही थी और दिन में सोने का ट्राई कर रही थी तो मैं दिन में सो भी नहीं पा रही थी, बिकॉज वही नॉइस की वजह से मैं नहीं सो पा रही थी। बेल बजती है, बच्चों का इतना आवाज़ होता है, और वो सब आप नहीं रोक सकते हो, ठीक है। तो इस बीच मैं नहीं पढ़ सकती। तो अब मैं पढ़ूंगी कब भैया। बहुत एकदम इम्पोर्टेंट आवर्स तो मैंने बिल्कुल ही वेस्ट कर दिए, तो मैं पढ़ूंगी कब। मैं पढ़ूंगी अब। जैसे कि मेरे को अपना दिन का पूरा मेरे को ये निकालना है कि मेरे को पढ़ने कितना टाइम है। तो मेरे को जो इफेक्टिव आवर्स रहते हैं मेरी पढ़ाई के वो 5 से 6 घंटे रहते हैं, तो मेरे को वो निकालने हैं। और कभी कभी ज़्यादा भी होता है, 7 घंटे भी हो जाता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, 2 बजे खत्म हो गया ना, अब 2 बजे से मैं पढ़ने बैठूंगी, यही मेरा टाइम है। पहला सेशन में रखूंगी 4 बजे तक, मतलब कि फर्स्ट सेशन है ये मेरा, ठीक है। देखो मैं रफली लिख रही हूँ, कोई ये नहीं बोलेगा गंदा राइटिंग है गंदा, मुझे पता है। 2 आवर्स का फर्स्ट सेशन हो गया मेरा रेडी। देन हम नेक्स्ट सेशन की बात करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप इसको अपने हिसाब से कस्टमाइज करो भैया। आपको पता है कि आपका दिन किस हिसाब से चलता है, आप उस हिसाब से अपनी पढ़ाई के आवर्स निकालो ना। देन नेक्स्ट अब मैं हाफ एन आवर का ब्रेक लूंगी, वो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है मेरे जैसे पर्सन के लिए, तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं ले लूंगी हाफ एन आवर का ब्रेक, जिसमें मैं वॉशरूम जाना है या जो भी करना है यार अपने मन से, चाय पानी जो भी बनाना है। देन उसके बाद मैं 4:30 बजे बैठूंगी, ये वाला सेशन चलेगा मेरा 6:30 बजे तक। दिस इज माई सेकेंड सेशन फॉर स्टडीज। ये भी हमारा 2 आवर्स का होगा, ओके। ये मेरे हो गए टोटल 4 घंटे, ठीक है, 4 आवर्स हो गए। देन नेक्स्ट क्या करूंगी मैं, नेक्स्ट अब ये 6:30 बज के, अब मैं पढ़ने बैठूंगा, मेरी मम्मी मेरे चमाट मारेंगे खींच के। मैं अब यहाँ पूजा पाठ का काम होता है थोड़ा बहुत, वो ऐसा नहीं है मैं रेगुलर बेसिस पे पूजा करती हूँ, बट कई बार अगर करनी पड़ जाए तो करते हैं, पूजा करते हैं। इस बीच मेरे को नीचे मेरे घर में रहना पड़ता है, मेरा रूम बिल्कुल 4th फ्लोर पर है, इस टाइम मेरे को मम्मी के पास रहना पड़ता है। देन ऑल्सो से एक और चीज़ रहती है, वो ये है कि मेरे को खाना पीना बनवाने में हेल्प करना मम्मी का, या कुछ भी काम रहते हैं तो वो सारी चीज़ें। तो फिर खाना भी उसी बीच, तो मैं यहाँ पे मेरे को लग जाएगा आई थिंक 8 साढ़े 8 बज जाएंगे।
तो फिर उसके बाद 9 बज जाएंगे, 9 बज जाएंगे तो फिर यार 9 बजे तो मेरे को फिर सोने का सीन बनाना पड़ेगा। तो यहाँ मेरे पास 2 ऑप्शन है जिनमें मैं कस्टमाइज कर सकती हूँ अपने अकॉर्डिंग। एक तो टाइमिंग है मेरे पास यहाँ पे, या तो मैं ये 9 बजे से, है ना, 9 बजे ही सही लगा रही हूँ मैं टाइम, 9 बजे से ही 11 बजे तक पढ़ लूँ, एक और स्टडी सेशन बना लूँ 11 या फिर 11:30, जो भी व्हाटएवर, कुछ भी रह सकता है, 11 या 11:30, ये मेरा थर्ड सेशन हो जाएगा। ठीक है, जो कि अगर 2 घंटे का रहेगा तो 6 घंटे हो जाएंगे, और अगर 2.5 घंटे का रहा तो 6.5 घंटे हो जाएंगे। ठीक है, ये भी मेरे पे डिपेंड कर रहा है। या फिर एक और टाइम है मेरे पास एक इसके साथ अलावा, वो ये है कि मैं सुबह 4 बजे उठ जाऊं और 4:30 बजे उठ के फिर मैं 4:30 बजे से 6:30 बजे तक पढ़ लूं, तो एक ये 2 घंटे हो जाएंगे। ये मेरे ऊपर डिपेंड करता है, या तो मैं ये चूज कर लूं या मैं ये चूज कर लूं। अगर मैं इसको चूज करूंगी तो मेरे को यहाँ पे सोना पड़ेगा इस टाइम तक एनी हाउ, बट अगर मैं ये चूज करूंगी तो इस, है ना, ये चूज करूंगी तो मेरे को इस टाइम पे सोना पड़ेगा। बट अगर मैं ये वाला चूज करूंगी तो ऑब्वियस सी बात है ये टाइम पे मैं सो रही हूँगी। मेरे ऊपर डिपेंड करता है कि मैं कौन से टाइम को ज्यादा प्रायोरिटाइज कर रही हूँ। वो मैं अपने डे टू डे के हिसाब से, अपने दिन के हिसाब से, अपनी दिनचर्या को बना लूंगी कि किस तरीके का मुझे बनाना है। ठीक है, तो ये तो हो गया मेरा टाइम टेबल। अब देखो यहाँ पे यार सबसे बड़ी बात, सबसे अच्छी बात क्या है, ये अब आप लोग बोलोगे कि यार ये वाला टाइम ना तुमने बहुत गंदा निकाल दिया है, यहाँ पे कुछ तो कर सकती हूँ। हाँ, मैं कर सकती हूँ यहाँ पे, बिकॉज मेरा अब ये पूरा दिन घिर गया है। यहाँ पे मैं क्या क्या कर सकती हूँ, यहाँ पे मैं अपना जो वीडियोस आप लोगों के लिए बनाती हूँ वहाँ पे मैं यहाँ पे एडिटिंग कर सकती हूँ, है ना, थोड़ा बहुत हल्का फुल्का स्टडीज कर सकती हूँ, जैसे रिवीजन वाला काम हो गया तो ये वो कर सकती हूँ मैं यहाँ पे। कुछ नहीं तो बैठ के मॉक टेस्ट दे सकती हूँ, कानों में ईयरफोन लगाए एंड मॉक टेस्ट देने बैठ गए, वो वाला काम कर सकती हूँ, है ना। और भी बहुत सारे, मार्केट जाना, कई बार कुछ चीजें रहती हैं तो वो सारी चीजें मैं यहाँ कर सकती हूँ। ऐसा नहीं है कि ये टाइम वेस्ट हो गया है, यहाँ पे मैं कर सकती हूँ। ठीक है, तो ये इस तरीके से है। तो अब मैं इसको थोड़ा ढंग से तमीज से बना के दिखा देती हूँ आप लोगों को। मैंने लिख रखा है ऑलरेडी, तो वो देख लो आप लोग। ठीक है, तो ये रहा। तो इस टाइम टेबल में आप लोग देख ही रहे हो टाइम टेबल, वेक अप एट 4 AM, सुबह सुबह उठ जाओ। अगर मैं उठ गई तो, वैसे उठ जाऊंगी, कोई बड़ी चीज नहीं है, पर यार थोड़ा आलस आता है, सुबह सुबह ठंड लगती है बहुत जोर की। तो मैं अगर वही मैंने बोला कि अगर मैं सुबह नहीं उठी तो रात को पढ़ूंगी, कैसे भी करके अपना टाइम कंप्लीट करूंगी। देन फर्स्ट स्टडी सेशन मैंने आप लोगों को बताया, अगर मैं सुबह उठ गई तो 4:30 बजे 6:30 बजे तक फर्स्ट सेशन हो जाएगा 2 आवर्स का। देन उसके बाद मेरे ट्यूशन का टाइम है 2 घंटे। देन उसके बाद ये 9 से 2 स्कूल का टाइम, यहाँ पे मैं रीडिंग कर लूँ, रिविजन कर लूँ, मैनी मोर थिंग्स, बहुत सारी चीज़ें मैं कर सकती हूँ जो मेरा मन करे। फिर 2 से ये वाला 4 बजे तक का सेकेंड सेशन बनेगा मेरा 2 घंटे का। देन 4:30 से 6:30 का थर्ड सेशन बनेगा। इस तरह से मेरे 6 घंटे तो कन्फर्म बनेंगे ही बनेंगे पढ़ाई के। अगर मैंने सुबह नहीं उठी तो मैं रात को पढ़ूंगी, पर कुल मिला के अपना टाइम कंप्लीट करूंगी। एंड सिलेबस तो ऑब्वियसली बात है कंप्लीट करना ही है, रिवीजन करना ही है। तो सुबह उठने वाले में मैंने जो बनाया है, सुबह उठूंगी तो फिर मेरी कंडीशन रहेगी, कंडीशन क्या रहेगी कि 9 से 9:30 बजे मुझे सोना है। अगर मैं नहीं सोई ना तो मैं ये टाइम पढ़ूंगी। मैं थोड़ा ढीठ वाली कैटेगरी की हूँ, हमें कंडीशन लिख के रखी है ऑलरेडी। आप लोग भी इस तरीके से चीज़ें लिखो एंड बहुत ही ट्रांसपेरेंट अपना स्टडी सेशन बनाओ, उसको फैंसी बिल्कुल मत बनाओ। आप लोगों को लगे कि भैया मैं इसमें ये भी कर लूँ, मैं वो भी कर लूँ, नहीं हो सकता यार। आप लोगों को लगेगा कि बना लेते, क्या हो गया, बनाने में क्या जा रहा है, बना लो, अच्छी बात है, पर वो उसको फॉलो नहीं कर पाओगे तो फिर क्या फायदा। फिर कहते हो कि यार टाइम टेबल बनाया था मैं फॉलो ही नहीं कर पाया, है ना। तो इस तरह से आप लोग अपना टाइम टेबल बना सकते हो। अगर आप लोगों को कोई भी इस वीडियो से रिलेटेड कोई क्वेरी है, या फिर आप लोग चाहते हो कि मैं किसी टॉपिक पे वीडियो बनाऊं, तो आप लोग मेरे को बता दो, कमेंट्स कर सकते हो। कुछ लोग मेरे को बोल रहे थे, एक भैया का कमेंट आया था कि आप रीजनिंग के लिए भी स्ट्रेटेजी बनाओ, जो मैंने अभी मैथ्स की बनाई है, तो रीजनिंग के लिए भी बना दो। मैं रीजनिंग के लिए स्ट्रेटेजी बना दूंगी, बट आप लोग यार मेरे को कॉमेंट्स करके बताया करो। अच्छा लगता है अगर आप लोग मेरे को कमेंट्स करते हो, मुझे पूछते हो, तो मेरे को बहुत अच्छा लगता है। एंड थैंक यू सो मच कि आप लोग मेरे वीडियोस को इतना पसंद करते हो। मेरे को जो लोग कमेंट्स करते भी हैं, करते हो। मेरी पता है फर्स्ट वीडियो जो मेरी बुक लिस्ट वाली थी वो इतनी अच्छी गई है ना, सही बता रही हूँ, मेरे को इतना अच्छा लगता है ना। उस वीडियो की वजह से मेरे सब्सक्राइबर बढ़े हैं, मेरे को बहुत अच्छा लगता है। आप लोग मुझसे जुड़ रहे हो, आप लोग मेरी वीडियोस देखते हो, मेरे को इतना प्यार देते हो, मेरे को बहुत अच्छा लगता है, सच्ची बता रही हूँ, दिल से निकल रही है मेरे, लिटरली। तो आप लोग बस इसी तरह से प्यार बनाते रहो, अपना बरसाते रहो मुझ पर, और मैं और आप लोगों के लिए वीडियोस बनाती रहूँगी। तो आप लोग मेरे को बताओ नेक्स्ट वीडियो आपको किस पे चाहिए। एंड रीजनिंग के ऊपर भी, रीजनिंग की जो स्ट्रेटेजी है उसकी वीडियो जल्दी अपलोड होगी। अगर आप लोग कमेंट्स कर दोगे तो कल ही कर दूंगी, क्या हो गया, ठीक है। ओके, बाय बाय।
हरे कृष्णा।